आज मैं टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स को डिस्कस करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो बहुत ध्यान से सुनना है और सीखना है। फंडामेंटल से रुपये नहीं बनते हैं और ना बनेंगे, इसलिए टेक्निकल सीखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले इसको हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, उसके बाद जाकर हम चार्ट में देखेंगे। तो सपोर्ट का मतलब होता है सहारा और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। जब भी प्राइस किसी सपोर्ट के ऊपर में आता है तो संभावनाएं होती है वहां पर उसको डिमांड मिलेगी और प्राइस वहां से वापस से ऊपर जाएगा। और जब भी प्राइस रेजिस्टेंस में आता है तो वहां पर संभावना होती है उसको वहां पर सप्लाई मिलेगी और प्राइस वहां से नीचे जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब भी प्राइस किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर उसके लिए सपोर्ट नहीं रहता है, वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। और जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके बाद वो एरिया उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं रहता है, वो उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। हमें चार्ट में ये देखना होता है जो भी प्राइस का क्लस्टर है जहां पर प्राइस ने बहुत ज़्यादा काम किया है, उस एरिया को प्राइस ऊपर से अप्रोच कर रहा है या फिर नीचे से अप्रोच कर रहा है। अगर ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो सपोर्ट होगा, अगर नीचे से अप्रोच कर रहा है तो रेजिस्टेंस होगा। यहां तक मुझको लगता है आपको समझ आ गया होगा, तो लाइक ठोकना है और साथ में कमेंट भी करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो सपोर्ट प्राइस की वो एरिया हो सकती है जहां पर प्राइस ने पहले भी सपोर्ट लिया हो। अगर वो प्राइस के लिए पहले डिमांड जोन थी तो संभावना है वो प्राइस के लिए आगे भी डिमांड जोन ही रहेगी। और सेम ऐसा ही रेजिस्टेंस एरिया में होता है। अगर प्राइस को बार बार किसी एरिया से रिजेक्शन मिल रही है तो संभावना है उसे आगे भी इसी जोन से रिजेक्शन मिलेगी। और इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकती है ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ट्रेंड लाइन आपके लिए बेस्ट टूल है जिसके बेसिस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, वहाँ पर हम बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं। तो सर, रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है। अगर आप 2300 के लेवलों में देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट लिया है और ये प्राइस के लिए बहुत बार डिमांड जोन बनी है। प्राइस ने सर इस एरिया को ब्रेक भी किया है, लेकिन इसके नीचे प्राइस रुका नहीं है। और ये वो टाइम है जब रशिया यूक्रेन वॉर की न्यूज़ आई थी और निफ्टी में ब्रेकडाउन आया था, लेकिन उसके बावजूद भी रिलायंस ने इन एरियाज को संभाल लिया। और अभी भी जो रिलायंस के लिए सपोर्ट बना है वो 2300 का लेवल ही बना है। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले समझने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और वो आप खींच सकते हो ऑल्ट एच दबाकर, या फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है जहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो। तो अभी हम चार्ट पर देखेंगे, जहाँ पर भी हमको प्राइस सेक्शन दिखा है वहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद हम चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है प्राइस ने यहाँ पर काम किया है, तो एक लाइन हम यहाँ पर खींच लेते हैं। एक एरिया हमको ये दिख रहा है, एक लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं। एक एरिया ये दिख रहा है, यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। एक ये हाई दिख रहा है, यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। एक ये एरिया दिख रहा है, एक लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं। अब ऐसे ही आप जहाँ पर लाइन लगाना चाहो वहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि एक एरिया ये है, एक लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अगर अब हम चार्ट देखते हैं तो बार बार इन लाइनों ने प्राइस के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है। अगर आज की डेट में भी देखोगे तो इसी लाइन से रिजेक्शन आया है और प्राइस अब वापस से इसी सपोर्ट जोन के पास में पहुंच गया है। अगर ये लाइन ब्रेक होगी तो वापस से 2300 आ जाएगा। या फिर अगर इस टॉप से जो हमने लाइन लगाई है वहां पर आप देखोगे यहाँ पर भी प्राइस ने रिजेक्शन लिया है इसी लाइन से, और जब ऊपर से आया है तो यही लाइन सपोर्ट बनी है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ये लाइन सपोर्ट बनी है, यहाँ पर भी सपोर्ट बनी है। नीचे से अप्रोच किया है तो ये भी रिजेक्शन का काम किया है। यहाँ पर भी सपोर्ट बनी है और यहाँ पर भी रिजेक्शन आया है। अब सिर्फ देखने से तो नहीं आएगा, खुद भी चार्ट खोलकर देखने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। अभी शुरुआत में आपको कोई स्ट्रेटजी ढूंढनी नहीं है, सिर्फ लाइन लगानी है और समझना है प्राइस में इन लाइनों से कैसे काम हो रहा है। इसके बाद हम ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी डिस्कस करेंगे और तब हम चार्ट की कुछ और बारीकियां सीखेंगे। या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर जो वीकली एपिसोड आएंगे वहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।